दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करना अब अपराध हो गया है? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इनकी संख्या करीब करीब 200 बताई जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों पर हाई कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है क्योंकि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 50 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांग ली है। वो भी यूपी सरकार से ये क्राइम कुंडली मांगी गई है और यूपी सरकार ने जब हलफनामा कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट भी हैरान रह गया। तो आखिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांगी गई है, हाई कोर्ट की तरफ से क्या रुख अपनाया गया है, क्या निर्देश फैसले दिए गए हैं, दोस्तों इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए, ये अभी अभी की सबसे बड़ी हेडलाइन, सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। राजा भैया धनंजय सिंह समेत 50 बाहुबलियों की हाई कोर्ट ने क्राइम कुंडली मांगी है। हथियारों के लाइसेंसों और सिक्योरिटी की भी जांच होगी। कहा जा रहा है कि जो नेता दागी है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाएगा और इनके जो शस्त्र लाइसेंस हैं उन्हें भी कैंसल किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया है कि सभी 75 जिलों के जिला अधिकारी, पुलिस प्रमुख सरकारी आदेशों और शस्त्र अधिनियम 1959 का पालन करने में नाकाम रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला तब सुनाया जब संत कबीर नगर के रहने वाले याचिकाकर्ता जयशंकर ने इसको लेकर आवाज़ उठाई और कहा कि उत्तर प्रदेश में गन लाइसेंस जारी करने के नियमों में लगातार अनदेखी की जा रही है। दोस्तों ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो आदेश है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। जब सरकार से बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांगी गई तो उत्तर प्रदेश सरकार की गृह विभाग ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी उसे देखकर कोर्ट भी हैरान रह गया। गृह विभाग जो कि खुद मुख्यमंत्री ही संभालते हैं, गृह विभाग ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। 23,000 से ज़्यादा आवेदन अभी लंबित पड़े हैं। 6,000 से ज़्यादा लाइसेंस ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 21,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं। वहीं खबर ये भी आ रही है कि अभी 1738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि 26 मई तक बाहुबलियों और आपराधिक केस वाले लोगों की लिस्ट दी जाए जिनको गन लाइसेंस और सुरक्षा दी गई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन बाहुबलियों की सूची जिनकी आपराधिक रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मांगी है। इसको लेकर पूरी सूची सामने आ चुकी है। दैनिक भास्कर ने इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट प्रमुखता से छापी है। कोर्ट ने जिन बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांगी है उनमें से ये 19 नाम प्रमुख हैं, जिनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह और उदय भान सिंह, इनकी क्राइम कुंडली हाई कोर्ट ने मांगी है। अब 26 मई तक बाहुबलियों और आपराधिक केस वाले लोगों की लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट में सौंपनी होगी। तो यहाँ कोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस अफसरों से पूछा है कि आखिर गंभीर आपराधिक मामलों में नाम आने वाले बाहुबलियों और दबंग नेताओं को हथियारों के लाइसेंस किस आधार पर दिए गए हैं। इस सवाल का जवाब अब सरकार को कोर्ट में देना होगा। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि इन लोगों के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, शस्त्र लाइसेंस किस लिए जारी किए गए हैं और इन्हें सरकारी सुरक्षा क्यों दी गई है।
इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस दिवाकर की बेंच ने कहा है कि पहली नज़र में कोर्ट की राय यह है कि खुलेआम हथियार दिखाने से भले ही प्रभुत्व, शक्ति और सुरक्षा का एहसास होता हो, लेकिन इससे समाज में आपसी भाईचारा बिगड़ता है, आम लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। बेंच ने कहा है कि कई बार लोग हथियार रखने को आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराते हैं, लेकिन जब हथियार डराने या धमकाने के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं तो वे सुरक्षा नहीं बल्कि डर बढ़ाते हैं। ऐसा समाज जहां हथियार बंद लोग ताकत और धमकी के बल पर अपना दबदबा बनाते हैं, वो ना तो शांतिपूर्ण होता है ना ही सुरक्षित। इससे लोगों का भरोसा कमज़ोर होता है, सुरक्षा की भावना घटती है और समाज की शांति भंग होती है। तो अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ऐसे बाहुबलियों के खिलाफ अब न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि इनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी होगी। दोस्तों, दावा तो ये किया गया था कि संसद में, विधानसभा में एक भी दागी नहीं रहेगा, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट हैरान करती है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार चुने गए लगभग 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई गंभीर अपराधों जैसे हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामलों का सामना कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ये रिपोर्ट इसलिए मांगी है जिससे रिपोर्ट के आधार पर इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली कटौती की। बहुत परेशान है, पूरे व्यापारी परेशान है। बिजली कटौती को लेकर जो लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। लखनऊ से ये खबर देख लीजिए। बिजली संकट पर प्रदर्शन करने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। सड़क जाम करने पर प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया गया है। पीजीआई थाने में 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तर रेटिया अंडरपास पर लगाया गया था जाम। बिजली संकट को लेकर सड़क पर उतरे थे लोग। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कानून व्यवस्था को बाधित करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही मरोगे। भैया इस अंधेरे में फ्लैश जलाओ। 40 मिनट तो पहले योगी की आंखों तक जाए। एक नंबर निकलना आदमी। ना तुम्हारा सवासद आएगा ना तुम्हारा क्यों तुम लोग का खून पानी हो गया है। तुम लोग का खून पानी हो गया है भाई। पानी अपना खून जगा लो युवाओं। मैं तो लंगड़ा होकर भी तुम लोग के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं लड़ पा रहे हो। तो अगली बार अगर आपके इलाके में बिजली का संकट आता है, बिजली कटौती होती है, तो ज़रा ये खबर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपने भी कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की तो खैर नहीं। बिजली संकट रहे, बिजली कटौती हो जाए तो उस समय आपको हो हल्ला शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करना होगा। बिजली कब कटती है उसकी टाइमिंग आप लिख लीजिए। वैसे तो संविधान के अनुसार हर किसी को प्रोटेस्ट आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ, आंदोलन करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह से प्रदर्शन आंदोलन कर पाएगा। जनता के पास वोट का अधिकार है। अगर उसे कोई सरकार नहीं पसंद है तो वोट के ज़रिए वो चोट कर सकता है, सरकार सत्ता का परिवर्तन भी कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्शन ले रहा है, क्या लगता है इन बाहुबलियों की क्राइम कुंडली देखकर हाई कोर्ट इनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करेगा? क्या इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग पाएगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।